मेरे दोस्त ने मेरी शादी अपनी बहन से करवा दी। उसने कहा कि उसकी बहन बहुत खूबसूरत है और बहुत अमीर भी है। उसने कहा कि उससे शादी कर लो, फिर हम उसकी बैंक कार्ड से जमकर खर्च करेंगे। मैं तुरंत मान गया। शादी के दूसरे ही दिन वह बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश चली गई और अपने पीछे बिना लिमिट वाले ब्लैक कार्ड से भरी पूरी दराज छोड़ गई। मैं और मेरा दोस्त राजा जैसी जिंदगी जीने लगे। हमने पूरे VIP फ्लोर की बुकिंग कर ली, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल उसकी बहन का फोन आ जाएगा। उसकी आवाज बहुत नरम थी। उसने पूछा, सो गए क्या? मैंने जल्दी से सबको चुप रहने का इशारा किया और कहा, अभी बाथरूम से निकला हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। तुम अपनी ट्रिप की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति का ध्यान रख रहा हूँ। वह बोली, सच में? फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे और करीब आ रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह हमारे पीछे ही खड़ी थी और उसके हाथ में फोन था। उसने कहा, छोटे मालिक को वापस फैमिली एस्टेट भेज दो, दूल्हा मेरे साथ घर जाएगा। वापसी का सफर बहुत जल्दी खत्म हो गया। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह मेरे साथ क्या करने वाली है। सब कुछ तूफान से पहले की शांति जैसा था। जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे, उसने मुझे किस कर लिया। हम लड़खड़ाते हुए बेडरूम तक पहुंच गए। रात के 2 बजे थे। मैं बाथरूम से बाहर आया। शराब का असर बहुत ज्यादा था और बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। उसने मेरे चेहरे को छूते हुए धीरे से कहा, क्या मैं बहुत ज्यादा थी? लेकिन चैन मेरे बजाय दूसरी लड़कियों के पास चला गया। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। अगले दिन मेरी नींद दोपहर में खुली। वह पहले से जाग रही थी और बिस्तर के सहारे बैठकर काम कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे जागते देखा, उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और आकर मेरी बाहों में लेट गई। उसने पूछा, उठने का समय हो गया, दोपहर का खाना तैयार है। मैंने कहा, कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, बहुत बुरा लग रहा है, शरीर हिल भी नहीं रहा। फिर मैंने पूछा, तुम्हें काम पर नहीं जाना? वह बोली, मैं छुट्टी पर हूँ, हनीमून की छुट्टी। तो बताओ चैन, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने एक दिन पहले ही मेरे ससुर से कह दिया था कि वह पूरे 1 महीने की छुट्टी लेगी और इस दौरान कंपनी उन्हें संभालनी होगी। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन बेटी की शादी थी, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मैं हैरान रह गया। हनीमून? मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी। मेरा स्टूडियो अभी अभी शुरू हुआ है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता।